हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान सब्जेक्ट को। ठीक, हमारा विज्ञान में कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो हमारा लेसन है 3। ठीक, अध्याय हमारा तीसरा है। हमने पहले और दूसरे अध्याय को एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और हमारा अब यह थर्ड टॉपिक है। उसका नाम है वनस्पति विज्ञान। क्या नाम है? वनस्पति विज्ञान। चलिए, हमने जो क्लासेस हैं आपकी बिल्कुल आसान भाषा में चला रखी हैं। आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक, पौधे और उनके विभिन्न भाग, यानी कि पौधे होते हैं ना, उनके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग उनके भाग होते हैं, अलग अलग हिस्सों में वह बटे रहते हैं। ठीक, तो जानते हैं पौधे को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, पौधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पौधे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा जड़ तंत्र। क्या होता है? जड़ तंत्र। और दूसरा होता है हमारा प्ररूह। क्या होता है? पहला हमारा जड़ तंत्र होता है और दूसरा वाला होता है प्ररोह तंत्र। क्या होता है? प्ररोह तंत्र। ठीक, पौधे होते हैं, उनके दो भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला होता है जड़ तंत्र और दूसरा वाला होता है प्ररोह तंत्र। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जड़ की। ठीक, जड़ तंत्र क्या होता है? ठीक, जड़ को ही हम क्या बोल देते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। ठीक, जड़ तंत्र को ही क्या बोल देते हैं? मूल। अब हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, जड़ तंत्र की। जड़ तंत्र में क्या क्या होता है? ठीक, जड़ तंत्र होता है, इसे हम मूल तंत्र भी कह देते हैं। यह पौधों का वह भाग होता है, जड़ तंत्र वह भाग होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है। जड़ हमारी कहाँ पर रहती है? मिट्टी के अंदर रहती है। ठीक, इसकी उत्पत्ति बीज के मूलांकर से होती है, यानी कि जड़ जो मिट्टी होती है उसके अंदर हम क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? बीज से होती है। ठीक, इसका कार्य पौधे को जमीन में सादे रखना है। जड़ का कार्य क्या होता है कि पौधे को वह जमीन में सादे रखती है, यानी कि वह कितना भी बड़ा हो जाए, जमीन में उसकी जड़ होती हैं वह मजबूत हो जाती हैं, तो पौधा है वह सीधा का सीधा अपना रहता है। ठीक, तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जड़ें हमारी क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं और खनिज लवणों का भी अवशोषण लेती हैं, क्योंकि वह उसे जो पोषण है वह पत्तियों तक और तना तक, वहाँ तक उसको पहुँचाना होता है। ठीक, उसमें जड़ को नमी बनाए रखनी पड़ती है, जिससे पौधा सूख न जाए। ठीक, दोबारा समझिए, जड़ तंत्र का मतलब क्या होता है कि वह पौधे होते हैं, वह पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है। इसकी उत्पत्ति बीज से होती है और इसका कार्य पौधे को जमीन में सादे रखना है। ठीक, जड़ का क्या काम है? पौधे को जमीन में सादे रखना है तथा जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जड़ों के प्रकार की। ठीक, हमने जड़ को समझ लिया कि पौधों को सादे रखती है। ठीक, खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब हम जानते हैं जड़ों के प्रकार की। ठीक, जड़ों के कितने प्रकार होते हैं? तो जड़ के भी दो प्रकार होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? जड़ के दो प्रकार होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो, पौधे व उनके विभिन्न भाग। पहला होता है हमारा जड़ भाग, दूसरा वाला होता है प्ररोह तंत्र। क्या होता है? पहला जड़ तंत्र, दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। ठीक, अब हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे थे, जड़ तंत्र की। ठीक, जड़ तंत्र की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि वह होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है और इसकी उत्पत्ति बीज के मूलांकर से होती है। पौधे को यह जड़ें हैं, पौधे को
सादे रखती हैं। ठीक, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब जानते हैं जड़ों के प्रकार की। जड़ें भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है मुख्य जड़ और दूसरी वाली होती है अपस्थानिक जड़। ठीक, जड़ हमारी दो प्रकार की होती हैं, मुख्य जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जड़ व उसके कार्य। ठीक, जड़ और उसके कार्य के जड़ के क्या कार्य होते हैं। चलिए, जड़ के निम्न मुख्य कार्य हैं। जैसे यह तने की वृद्धि में, यानी कि यह तने की वृद्धि के लिए अत्यंत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि तने की वृद्धि करने में जड़ें हैं वह बहुत ही सहायक होती हैं। ठीक, यह भूमि से खनिज लवण सोखकर पौधे को पहुंचाती हैं। क्या करती हैं? खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक, यह यानी खनिज लवणों को सूख कर पौधे तक पहुंचाती हैं। यही हमारी जड़ कहलाती हैं, इनका यह कार्य होता है। ठीक, पौधे पेड़ों को खड़ा रखने में सहायक होती हैं। ठीक, यानी कि जड़ें हैं वह पेड़ को खड़ा रखने में सहायक रहती हैं, क्योंकि जड़ें जमीन में होती हैं तो उसका कार्य यही होता है कि पेड़ को खड़ा रखना, पेड़ को सादे रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्ररोह तंत्र की। यहाँ पर हमारा सेकंड आ जाता है प्ररोह तंत्र। ठीक, प्ररोह तंत्र हमने जड़ में पढ़ लिया, जड़ के प्रकार पढ़ लिए, जड़ के कार्य पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं प्ररोह तंत्र की। ठीक, प्ररोह तंत्र क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चाहे आपका लघुत्तरीय में बने चाहे बहुविकल्पीय में बने, लेकिन जो जब प्ररोह तंत्र है इसका क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय में बनता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 2 नंबर में मिट्टी के ऊपर वाला भाग, संपूर्ण जो भाग है वह क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र। ठीक, ऊपर वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है, हमारा प्ररोह तंत्र कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मिट्टी के जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला संपूर्ण भाग होता है, वही हमारा प्ररोह तंत्र कहलाता है। जैसे बात करते हैं प्ररोह तंत्र में क्या आ जाते हैं आपके, यानी कि जड़ को छोड़कर पेड़ का संपूर्ण भाग ही हमारा क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र कहलाता है। जैसे पेड़ का तना हो गया, उसकी पत्तियां हो गई, फल हो गए। ठीक, तो यह हमारे क्या है, प्ररोह तंत्र है। ठीक, इस तंत्र का आरंभ बीज के प्रांकुर से होता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, बीज के प्रांकुर से होता है। ठीक, यानी कि उसमें मिट्टी में बीज डाला जाता है, और बीज डाला जाता है उसके बाद वह पेड़ है वह बड़ा होने लग जाता है, और जब जमीन से ऊपर वाला जो भाग दिखता है वही हमारा प्ररोह तंत्र कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, इस तंत्र में तना, ठीक है, तना व पत्तियां, फूल व फल इत्यादि होते हैं। क्या होते हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होता है, फल होता है। ठीक, इतने हमारे यह इसके पार्ट होते हैं। यानी कि जमीन से जो जड़ नहीं दिखे उससे ऊपर वाला जो कुछ भी भाग होता है वही हमारा प्ररोह तंत्र कहलाता है। बात करते हैं अब तना की। ठीक, तना क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था तना व पत्तियां फूल फल होते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं कि तना क्या होता है। ठीक, तना पौधे का वह भाग होता है जो कि प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना है पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक, किसकी ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक, यह पत्तियां, पुष्प एवं फल धारण करता है, तना कहलाता है। ठीक, क्या करता है, पत्तियां, पुष्प एवं फल को धारण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपने ये समझ लिया तना क्या होता है। तना पौधे का वह भाग होता है जिसको प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके प्रकाश उसको मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधा है वह वृद्धि करता है, वह बढ़ता जाता है। क्योंकि पत्तियों का जो कलर है वह
क्लोरोफिल के कारण हरा है और सूर्य को प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, अब बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियां क्या होती हैं? तना तथा शाखाओं की संधियों से निकलने वाले अनियमित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पत्तियां कहती हैं। तना के बाद जो शाखाएं निकलती हैं, आपने देखा है पेड़ पर, वह क्या कहलाती हैं? पत्तियां कहलाती हैं। उनकी निम्न शाखाएं होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? पत्तियां कहलाती हैं। ठीक, हरित लवक की उपस्थिति के कारण इनका जो रंग होता है वह कैसा होता है? हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? हरित लवक की उपस्थिति के कारण इनका कलर है वह हरा होता है। ठीक, इनका जो मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है इनका मुख्य कार्य? क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। ठीक, चलिए, पत्तियां आपने समझ ली कि तना तथा शाखाओं की संधियों से निकलने वाले अनियमित संरचनाओं को, अनियमित जो स्ट्रक्चर निकलती हैं उनकी, ठीक, उन्हीं को हम के पत्तियां कहते हैं। और हरित लवक की उपस्थिति के कारण इनका जो कलर है वह हरा होता है और इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था तने के बारे में, सेकंड था हमारा पत्तियां। अब हम बात करते हैं पुष्प की। ठीक, पुष्प पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसे पुष्पासन, बाह्यदल। ठीक, क्या होता है? पुष्पासन। दूसरा होता है हमारा बाह्यदल, पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ठीक, आपका जो क्वेश्चन है सॉरी उसमें बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि पुष्प के कितनी भाग होते हैं। ठीक, तो आपको बताना है 5, और इसमें से आपका बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चंस, जो लघुत्तरीय होता है आपका, ठीक, लॉन्ग आंसर होता है, उसमें आपका इनके बारे में पूछा जाता है कि पौधे के बारे में आप बताइए। तो आपके क्या करना है? पुष्पासन के बारे में बता देना है, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जायंग। ठीक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। उससे क्या होगा कि जो आप अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद आप उसका थोड़ा सा चित्र बना देंगे ना, चित्र बना देंगे तो उससे जो कॉपी चेक करते हैं आपके जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि कॉपी है जो आपकी डाइट पर चेक होती हैं, तो वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वह चेक करेंगे तो उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, तो उससे वह आपको नंबर अच्छे दे देंगे। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पुष्पासन क्या होता है, बाह्यदल क्या होता है, दलपत्र क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जायंग क्या होता है। ठीक, हमने अभी इतना ही पढ़ लिया है पुष्प के बारे में। ठीक, पुष्प के यह अंग होते हैं 5। अब बात करते हैं फल की। ठीक, फल की बात करते हैं कि खाए जाने भाग वाले भाग को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल क्या होता है? उसे हम खाते हैं, तो जिस पार्ट को हम पेड़ के जिस पार्ट को हम खाते हैं वही हमारा फल होता है। ठीक, क्या होता है? फल होता है। जैसे आम का, नारियल हो गया, पपीता हो गया, काजू हो गया, लीची हो गया, हमारे क्या हैं? फल हैं। ठीक, फल क्या होता है? पुष्प का वह भाग जो हम खाते हैं, यानी पुष्प का खाए जाने वाला भाग ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। जैसे बात करते हैं आम की, नारियल की, पपीता की, सेब की, काजू की, लीची की, केला की, अमरूद। ठीक, तो यह हमारे क्या होते हैं? फल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह है जिससे जिसमें क्या होता है? पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जैसे पत्ती द्वारा सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों से, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो पौधा है वह वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधा वृद्धि करता है। और
पौधे में हरा रंग वाले पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो उनको प्रकाश मिलता है और उनमें हरित लवक होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक, और प्रकाश होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पौधे के लिए। जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक, और कार्बनिक पदार्थों में जैसे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? यह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। ठीक, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमेशा पेड़ पौधे बचाने चाहिए। ठीक, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो पेड़ों को मतलब काटना नहीं चाहिए। ठीक, जिससे क्या होता है कि पौधे सब खत्म हो जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की समस्या अधिक हो जाएगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जैव मंडल। ठीक, जैव मंडल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, जैव मंडल को 4 भागों में बांटा गया है। जैव मंडल को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जैव मंडल की। 4 पार्ट होते हैं जैव मंडल। पहला होता है जल मंडल, दूसरा होता है हमारा स्थल मंडल, तीसरा होता है हमारा वायुमंडल, और चौथा होता है हमारा जैव मंडल। दोबारा समझिए एक बार, जल मंडल होता है, स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, और क्या होता है? जैव मंडल होता है। ठीक, चलिए समझते हैं जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल होता क्या है। तो बात करते हैं हम जलमंडल की। ठीक, जलमंडल पृथ्वी पर उपस्थित सभी जलाशय जैसे स्वच्छ जलीय समुद्र, यह क्या है? हमारे जलमंडल कहलाते हैं। ठीक, जिनमें जल होता है वही हमारे जलमंडल होते हैं। ठीक, संयुक्त रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? जलमंडल का निर्माण करते हैं। कौन? स्वच्छ जलीय समुद्र, यह हमारे क्या होते हैं? जलमंडल में उपस्थित होते हैं। ठीक, जलमंडल में उपस्थित होते हैं, इसके संयुक्त रूप से यह जल का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल क्या होता है कि पृथ्वी की ठोस परत से बना हुआ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत चट्टानें आती हैं, मृदा आती है, खनिज आते हैं। क्या क्या आते हैं? स्थल मंडल होता है वह एक पृथ्वी की एक ठोस परत होती है जिस पर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक, जल होता है जो पृथ्वी के अंदर की होती है, वहाँ से हमारा क्या होता है? जल निकलता है। लेकिन स्थल में क्या होता है? यह पृथ्वी के ऊपर वाली जो उसमें परत होती है, तो यह ठोस परत होती है, उसी से बना हुआ होता है स्थल मंडल, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक, चट्टानें, मृदा, खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। खनिज जैव तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। ठीक, इसके लिए खनिज जैव तंत्र के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक घटक है। कौन? स्थल मंडल। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की। ठीक, अब जलमंडल तथा स्थल मंडल गैसों से ढके रहते हैं, यानी कि जलमंडल और स्थल मंडल गैसों से ढके रहते हैं। इसमें भी जीव विद्यमान रहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, वायुमंडल क्या होता है? जो इसमें जो वायु चलती है, तो उसमें सूक्ष्म जो सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। ठीक, तो वह किसकी वजह से हैं? तो वह वायुमंडल की वजह से है। आपने देखा होगा आपके घर पे जैसे रोशनी आती है, तो आप कुछ भी थोड़ा सा किसी कपड़े को हिला दें तो उसमें छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव से निकलने लग जाते हैं, धूल के कण उसमें दिखने से लग जाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वही हमारा वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? हमारा जैव मंडल बनता है।
किस किस को मिलाकर? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को जो मिलाने वाला भाग है वही हमारा क्या है? जैवमंडल है। ठीक, क्या है? जैवमंडल है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों एवं मानव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, वही हमारी क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। ठीक, यह परिभाषा थोड़ी सी हार्ड हो गई, आपको लिख देना है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को जो मिलाने वाला जो भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को मिलाकर जो बनता है वही हमारा जैवमंडल कहलाता है। तो चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया है। इसमें हमने पढ़ा है कि पौधे और उनके भाग, पौधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है जड़ तंत्र और दूसरा वाला होता है प्ररोह तंत्र। ठीक, अब बात करते हैं जड़ तंत्र की। यह पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है। इसकी पत्तियां बीज के मूलांकर से होती हैं। इनका इनका कार्य होता है वह जमीन में पौधे को सादे रखना होता है। जल में खनिज लवणों का यह अवशोषण करती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं? जड़ कहलाती हैं। जड़ों को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहली होती है मुख्य जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। ठीक, अब बात करते हैं जड़ व उसके कार्य की। ठीक, तने में वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? तने को वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है क्या? जड़। ठीक, खनिज, भूमि से खनिज लवण सोख कर पौधे को पहुंचाती हैं। जड़ क्या करती हैं? जमीन से जो खनिज लवण होते हैं उनको यह पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं सोख कर। ठीक, जड़ पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्ररोह तंत्र की। मिट्टी के जो ऊपर वाला जो पूरा भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। इस तंत्र का आरंभ बीज के प्रांकुर से होता है, यानी कि बीज से होता है। ठीक, इस तंत्र में तना, पत्तियां, फूल, फल आदि आते हैं। ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। तने की बात करते हैं। तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक, यह पत्तियां, पुष्प एवं फल धारण करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? तना कहलाता है। पुष्प, फल, पत्तियां हैं पुष्प एवं फल को धारण करती हैं, वही हमारी तना कहलाती हैं। अब बात करते हैं पत्तियों की, कि तना तथा शाखाओं की संधियों से जो मिलकर जो निकलने वाली अनियमित संरचनाएं हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम पत्तियां कहते हैं। ठीक, हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक, पुष्प क्या होता है? इसके जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक, पुष्प क्या होता है? पुष्प का मतलब होता है जो पौधे पर, तने पर जो लगती हैं। शाखाओं के बाद में क्या होती हैं? पुष्प लगता है। पुष्प के बाद क्या होता है? फल होता है। ठीक, पुष्प, पुष्पासन होता है। ठीक, इसके अंग हैं पुष्पासन, बाह्यदल, दल पत्र, पुमंग और जायंग। दोबारा समझिए, पुष्पासन होता है, बाह्यदल होता है, दलपत्र होता है, पुमंग और जायंग होता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं आपको फल। ठीक, जो पौधे का खाए जाने वाला भाग होता है वही हमारा क्या होता है? फल होता है। ठीक, जैसे पौधे का कौन सा भाग जो फल होता है वह खाया जाता है, और जैसे फल होता है आपका आम होता है। ठीक, नारियल का जो पानी होता है वह पीते हैं। ठीक, वह फल में ही आता है। आपका पपीता, काजू, लीची, सेब, संतरा। ठीक, यह हमारे क्या होते हैं? यह हमारे फल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों को, जैसे पत्तियां और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों, जैसे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को वह छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं।
वह हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जैव मंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है जलमंडल, फिर स्थलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक, जैव मंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। पहला जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल में क्या होता है? जल की उपस्थिति होती है, जैसे जलाशय होते हैं और उनमें स्वच्छ जल समुद्र आदि से मिलकर वहाँ पे बना होता है और जल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, स्वच्छ जलीय समुद्र में आदि में वहाँ पर रहकर और संयुक्त रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। स्थलमंडल क्या होता है? सिंपल सा है, ठोस परत से बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत चट्टानें, मृदा, खनिज यह आते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? स्थलमंडल कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल वह होता है, जलमंडल, स्थलमंडल गैसों से ढके रहते हैं, इनमें भी जीव विद्यमान रहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जैवमंडल की। ठीक, जैवमंडल पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों एवं मानव, जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों से सम्मिलित होता है, जैवमंडल कहलाता है। यानी जैवमंडल में के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो सारी क्लासेस हैं उनको डेली देख लेना है और अपनी तैयारी को अभी से इतना मजबूत कर देना है। और टेट एग्जाम्स आएगा तभी तक आपको क्या करना है, जो आपके डीएलएड के एग्जाम आएंगे तब तक आपको इसको पढ़ना है, फिर आपके सेकंड सेमेस्टर लग जाएगा। और आपको क्या करना है, साथ ही साथ अभी से यूपी टेट की तैयारी में भी लग जाना है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो तो आप यूपी टेट अब की बार दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल आसान भाषा में इसी तरीके से हमने टेट की क्लासेस चला रखी हैं, हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।